Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing fine. A very happy new year to all of you. May this new year bring lot of success, happiness and prosperity in your life. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडे सेशन। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज ऑल अबाउट द केस फाइल सीरीज ऑफ द पीपीबी, जिसमें हम एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं। और आज हम पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर जो है ना वो केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो ये सीरीज क्यों लेके आए थे, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा? बेसिकली इस सीरीज को लाने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो रिसेंट एग्जाम का ट्रेंड चेंज हुआ है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे। 20 to 25 जो थे आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस थे। लाइक इस तरीके के बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दो तीन कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया जा रहा था एक सिंगल क्वेश्चन में। ऐसा नहीं था कि कुछ स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, बट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो ऐसे में अभी से अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना तो मई 2026 तक हम इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे कि हमें कोई दिक्कत ही ना हो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसीलिए हम ये सीरीज लेके आए हैं और हम एक केस स्टडी इस सेशन में लेते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस अलोंग विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स जो है ना अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। तो हमने रखी भी ये सीरीज ना संडे को ही है पीपीबी की 10 AM। तो आप इस सेशन को एंड तक देखिएगा सो दैट कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट ना अच्छे से क्लियर होता जाए। जैसे हम मई 2026 को टारगेट कर ही रहे हैं तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्या बता रहे हैं, कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और उनको कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम का रियल ट्रेंड बताते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, हमें पता चल रहा है कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से आ रहे हैं। एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रूव हो सकता है आपके जाम में 2026 की प्रिपरेशन में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हो। ई बुक है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको और आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन प्रूव हो सकती है। ओके, तो चलिए आज की जो हमारी केस स्टडी है हमने बात की पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर है। तो यहाँ पे आप नाम देख रहे होंगे, एक नाम है ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस, तो ये हमारी पार्टनरशिप फॉर्म का नेम है। तो ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है ये एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स ट्रेडिंग में, राइट। ये हमें समझ आया। और इस पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर हैं। कौन कौन? मिस्टर अनिल शर्मा, मिस्टर भारत मेहता, मिस्टर चेतन वर्मा। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? बेसिकली पार्टनरशिप फर्म है क्या, जहाँ पे दो से ज्यादा लोग जो है मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर एक साथ मिलके पार्टनरशिप फर्म चलाएंगे, डे टू डे बिजनेस को संभालेंगे। कोई एक भी जो है वो ऑपरेट कर सकता है, बाकी स्लीपिंग और सीक्रेट पार्टनर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास पावर नहीं है। एक वर्ड यूज होता है यहाँ पे, इसके ऊपर आपको मई 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है स्लीपिंग पार्टनर के ऊपर। स्लीपिंग पार्टनर बोलो या सीक्रेट पार्टनर बोलो एक ही बात है। ये कौन पार्टनर होते हैं? स्लीपिंग पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा है, बट डे टू डे ऑपरेशंस में ना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। जैसे सपोज कीजिए कि मिस्टर चेतन वर्मा यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर अगर होते तो मिस्टर अनिल शर्मा और मिस्टर भारत मेहता जो है वो पार्टनरशिप फर्म के डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट करें, बट इसका मतलब ये नहीं कि इनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा या वो बाकी के डिसीजन नहीं ले सकते हैं, राइट। तो स्लीपिंग पार्टनर को भी सेम ही पावर मिलती है। और अब जो ये हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है, ग्रीनफील्ड पार्टनरशिप फॉर्म है, वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, इतना हमें समझ आया अभी तक सिनेरियो। ग्रीनफील्ड पार्टनरशिप फॉर्म 3 पार्टनर है और रजिस्टर्ड है। अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जरूरी नहीं होता कि हमारी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड ही हो, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। बाकी अगर अनरजिस्टर्ड भी है तो आप पार्टनरशिप फॉर्म के तौर पे बिजनेस जो है वो कर सकते हो। बट रजिस्ट्रेशन करवाने के बेनिफिट ये रहते हैं कि आप पार्टनर के खिलाफ कोई कल को केस फाइल करना चाहते हो, किसी थर्ड पार्टी फर्म के खिलाफ कोई केस फाइल करना चाहते हो, तो आपको वो राइट मिल जाते हैं। बेसिकली लीगल राइट आपको मिल जाते हैं। ये रजिस्ट्रेशन का फायदा होता है। अब यहाँ पे पार्टनर ने डिसाइड किया टू ओपन अ करंट अकाउंट विद नेशनलाइज्ड बैंक इन द नेम ऑफ फर्म, क्योंकि जो अकाउंट ओपन होगा वो फर्म के नाम पे ही होगा और बैंक कौन सा है? नेशनलाइज्ड बैंक। और करंट अकाउंट ही ओपन होता है। तो क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए बैंक की साइड से? बैंक ने बोला कि आप अपनी पार्टनरशिप डीड बताओ। ये एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है। इसमें ये मेंशन होता है कि पार्टनर कितने प्रॉफिट में जो है ना वो सॉरी कितनी रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। जैसे 3 पार्टनर थे हमारे, तो 40% मिस्टर अनिल का राइट है ना। 30% सपोज कीजिए मिस्टर भारत, एंड देन आपका जो रह गया 30% मिस्टर चेतन। मतलब इस तरीके से पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीजें मेंशन होती है। कितनी पावर है किस पार्टनर के पास,
और कितने प्रॉफिट, कितनी रेशो में वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। और क्या चाहिए होता है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड जो साइन किया गया हो बाय ऑल पार्टनर, पार्टनरशिप लेटर साइन जॉइंटली बाय ऑल पार्टनर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। देन इस लेटर में क्या मेंशन होता है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या आपका, जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स में डील करनी है ना ट्रेडिंग में, नेम होगा, एड्रेस होगा, सभी पार्टनर का जरूरी होता है, और मोड ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा अकाउंट का। ये सारी चीजें बैंक ने ली। अब कुछ टाइम तक तो स्मूथ ऑपरेशन चला, बट उसके बाद एक सीरियस डिस्प्यूट अराइज हो गया किसके बीच में, मिस्टर अनिल और मिस्टर भारत के बीच में रिगार्डिंग बिजनेस डिसीजन। तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों के बीच में। अब मिस्टर भारत ने उस टाइम पे सबमिट किया रिटर्न नोटिस, ठीक है, टू द बैंक, और क्या बोला, रिक्वेस्ट किया स्टॉपेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द फर्म अकाउंट, कि फर्म के अकाउंट का ना ऑपरेशन रोक दो, बैंक को बोला। और उसके बाद पार्टनरशिप फर्म में बात हुई कि एक न्यू पार्टनर को ऐड करना है जिनका नाम है मिस्टर दीपक गुप्ता। उस टाइम पे जब मिस्टर गुप्ता को ऐड करने की बात हो रही थी ना, तो जो फर्म का अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा, यानी नेगेटिव में बैलेंस है, उधार देने को है। तो पार्टनर ने रिक्वेस्ट किया बैंक को कि वो कंटिन्यू कर दो सेम अकाउंट, चाहे हमने न्यू पार्टनर को ऐड किया। ओके, देन अब जब रूटीन ऑपरेशंस हो रहे तो मिस्टर चेतन ने इशू किया चेक ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, और उसके बाद जो चेतन जी ने चेक इशू किया, मिस्टर अनिल ने इंस्ट्रक्ट कर दिया बैंक को कि पेमेंट रोक दो, पेमेंट नहीं करनी, चाहे चेक मिस्टर चेतन ने इशू किया हो। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम के बाद ना मिस्टर अनिल की डेथ हो जाती है। पार्टनरशिप डीड में कोई ऐसा क्लॉज नहीं था कि डेथ के बाद अगर मिस्टर अनिल पास्ट अवे हो जाते हैं तो कंटिन्यू करेंगे फॉर्म। ठीक है, तो बैंक को अब डिसाइड करना है कि करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा फॉर्म के अकाउंट को लेके। तो ये केस था हमारा, बेसिकली केस था, एक फॉर्म थी जिसमें 3 पार्टनर थे, फिर उन्होंने अकाउंट ओपन किया, फिर एक डिस्प्यूट हो गया 2 पार्टनर के बीच में, देन व्हाट हैपन, न्यू पार्टनर ऐड करने की बात हो रही है, और उसके बाद एक पार्टनर ने चेक इशू किया तो दूसरे ने इंस्ट्रक्शन दे दी कि पेमेंट ना की जाए, और उसके बाद एक पार्टनर की डेथ भी हो जाती है, तो क्या किया जाएगा। अब रूल्स हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म को लेके क्वेश्चंस के साथ साथ, राइट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मिस्टर भारत ने सबमिट किया रिटर्न नोटिस बैंक को रिक्वेस्टिंग स्टॉपेज ऑफ द ऑपरेशन, क्योंकि डिस्प्यूट हो गया ना पार्टनर के बीच में, तो क्या करेगा बैंक, कंटिन्यू करेगा ऑपरेशन जब तक पार्टनर कंसेंट नहीं देते, अलाउ करेगा सिर्फ मैनेजिंग पार्टनर को कि वही ऑपरेट करे अकाउंट, या स्टॉप ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट और इशू करेंगे ज्वाइंट इंटीमेशन टू ऑल पार्टनर, या क्लोज कर दिया जाएगा अकाउंट इमीडिएटली विदाउट इन्फॉर्मिंग अदर पार्टनर। देखो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो जब कोई डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर के बीच में, तो क्या कर दिया जाता है, अब उन्होंने स्टॉप इंस्ट्रक्शंस दे दी कि पेमेंट स्टॉप कर दो, ऑपरेशन स्टॉप हो जाएंगे, एंड ज्वाइंट इंटीमेशन दी जाएगी टू ऑल पार्टनर, राइट। तो हमारा सी यहाँ पे सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टनर जब नोटिस देता है तो बैंक को स्टॉप करना होता है फर्दर ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट, और ज्वाइंट इंटीमेशन लेटर सब पार्टनर्स को भेजा जाएगा फर्म के नाम पे भी, और अकाउंट तभी ऑपरेट होगा जब ज्वाइंटली इंस्ट्रक्शन रिसीव होगी सभी पार्टनर के द्वारा। ठीक है, तो ये रूल्स रहते हैं आपके पार्टनरशिप फॉर्म को लेके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू पार्टनर के ऐड करने की बात कर रहे थे, फॉर्म के अकाउंट ने क्या दिखाया, डेबिट बैलेंस है, उधार देना है, कहीं पे पेंडिंग है। तो क्या करेक्ट बैंकिंग प्रैक्टिस सिचुएशन में क्या किया जाता है, कंटिन्यू किया जाएगा एग्जिस्टिंग अकाउंट विदाउट रिस्ट्रिक्शन, या क्लोज कर दिया जाएगा अकाउंट और ट्रांसफर कर दिया जाएगा बैलेंस पार्टनरशिप के पर्सनल अकाउंट में, या फ्रीज की कर दिया जाता है ओल्ड अकाउंट और न्यू अकाउंट ओपन किया जाएगा, या कोर्ट की परमिशन के द्वारा अकाउंट जो है वो ऑपरेट करने दिया जाएगा। देखो जब ऐसी सिचुएशन होती है, न्यू पार्टनर जब आप ऐड कर रहे हो और बैलेंस डेबिट में है क्रेडिट में नहीं है, तो फ्रीज कर दिया जाता है आपका ओल्ड अकाउंट और न्यू अकाउंट ओपन होगा। तो क्या रूल बोलता है, तो रूल क्या है आपका, जब भी कोई न्यू पार्टनर हम ऐड करते हैं, अगर आपका बैलेंस क्रेडिट में है तो अकाउंट कंटिन्यू किया जा सकता है, मतलब कहीं पे कोई पैसा देने के लिए नहीं है तो अकाउंट कंटिन्यू होगा, पुराना अकाउंट ही कंटिन्यू कर दिया जाएगा। बट अगर आपका बैलेंस डेबिट में है, आपने कहीं पे पैसा चुकाना है, तो ओल्ड अकाउंट मस्ट बी फ्रोजन और न्यू अकाउंट ओपन किया जाएगा। ये क्यों किया गया, कि क्लेटन रूल ना लगे। अब क्लेटन रूल क्या होता है, ये क्या रूल होता है, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि देखो जो मिस्टर दीपक गुप्ता न्यू पार्टनर ऐड करने के बारे में वो सोच रहे थे, ठीक है, अब वो भी तो कुछ पैसा फॉर्म में लगाएंगे, मान लीजिए उन्होंने 2 लाख लगाना था फॉर्म में, तो फॉर्म का नेगेटिव में बैलेंस था 1 लाख सपोज कीजिए, ठीक है, डेबिट में। तो क्लेटन रूल ये बोलता है कि जब फ्रेश क्रेडिट आते हैं फॉर्म में, तो उनसे ना पुराना लाइबिलिटी क्लियर होती है,
ठीक है, तो जो 2 लाख मिस्टर दीपक ला रहे थे, अब उनकी तो कोई गलती नहीं थी। अब उनके पैसे से जो उन्होंने ऐड करना था, उस 1 लाख पुराना क्लियर हो जाता, फिर अगर पुराना अकाउंट वो कंटिन्यू करते। तो इसीलिए यही एडवाइस किया जाता है कि न्यू अकाउंट ओपन करो जब आपका बैलेंस डेबिट में है। क्रेडिट में है तो कोई बात नहीं, सेम अकाउंट कंटिन्यू किया जा सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि क्यों ऐसा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या मिस्टर अनिल बैंक को ये पेमेंट स्टॉप की इंस्ट्रक्शन दे सकते थे, चाहे मिस्टर चेतन ने ही क्यों ना फर्म के नाम पे चेक दिया हो? नहीं दे सकते क्या? नो, ओनली द इशूइंग पार्टनर कैन स्टॉप पेमेंट। नो, ओनली ऑल पार्टनर जॉइंटली कैन स्टॉप पेमेंट। या यस, एनी पार्टनर कैन काउंटरमेंट पेमेंट ऑफ चेक। या यस, बट आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट। देखो, कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होती। पार्टनर्स क्या होते हैं? म्यूचुअल एजेंट्स होते हैं। एक पार्टनर ने जो डिसाइड किया, दूसरे पार्टनर को बाइंड रहना पड़ता है। दूसरे पार्टनर भी उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, वो ऐसे फैसला ले सकता है। तो कोई भी पार्टनर आपका चेक को काउंटरमेंट कर सकता है। उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है मिस्टर चेतन से, तो बैंक उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि एवरी पार्टनर क्या है? एजेंट है पार्टनरशिप फॉर्म का। अब कोई भी एक्ट किया गया है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, फॉर्म के बिजनेस में, वो बाइंड करता है फॉर्म को। और इंस्ट्रक्शंस देने का राइट बैंक को, चेक को, इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द इशूइंग और सिग्नेटरी पार्टनर। यानी जिसने इशू किया, जरूरी नहीं है कि वही जाके बैंक में बोलेगा कि चेक की पेमेंट रोक दो। कोई भी पार्टनर बोल सकता है जो उसमें ऐड किए गए पार्टनर है। ठीक है, अब ऑथोराइज एजेंट है फॉर्म का, तो कोई भी काउंटरमेंट और स्टॉप पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए मिस्टर अनिल ने अगर बैंक को बोला कि पेमेंट ना जाए, तो बैंक को वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब डेथ हो जाती है मिस्टर अनिल की, और इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्लॉज फॉर कंटिन्यूशन इन द पार्टनरशिप डीड, व्हाट शुड द बैंक डू? क्या करेंगे बैंक? डेथ के बाद क्या किया जाता है? सर्वाइविंग पार्टनर को अलाउ किया जाता है कि ऑपरेशन कंटिन्यू करे, ट्रांसफर कर दिया जाएगा बैलेंस टू सर्वाइविंग पार्टनर, या स्टॉप ऑपरेशन एंड क्लोज द फर्म अकाउंट आफ्टर डिटरमाइनिंग लाइबिलिटी, या कन्वर्ट द अकाउंट इनटू जॉइंट अकाउंट ऑफ सर्वाइविंग पार्टनर। देखो, जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ ऐसी चीज मेंशन नहीं थी, तो ऑपरेशन को स्टॉप कर दिया जाता है। रिटायर भी हो जाता है तब भी सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है कि डेथ ऑफ पार्टनर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द फर्म। अगर कोई एग्रीमेंट ना किया हो, अलग से डीड में ऐसा कुछ ना मेंशन हो, तो बैंक को स्टॉप करने होते हैं, ऑपरेशन क्लोज करना होता है, फर्म का अकाउंट, और किसका कितना हिस्सा देने को है वो डिटरमाइन करेंगे। और फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और लीगल अथॉरिटी भी अपॉइंट की जा सकती है कि वो ड्यूज को सेटल करे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह उन्होंने अपॉइंट कर दिया। राइट, तो ये हमने एक पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर केस स्टडी डिस्कस की। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। तो अब आई वुड रिक्वेस्ट कि आप टाइमली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, न्यू ईयर के साथ फ्रेश तरीके से। काफी टाइम है अभी, आप अच्छे से कर सकते हो, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो ऐसे में इफ यू थिंक यू रिक्वायर अ कोर्स, तो आप अपनी वेबसाइट पे जाके ना कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू, आपको जाना है एडुटैप की वेबसाइट पे। एडुटैप की वेबसाइट्स पे जाके कोर्सेज पे क्लिक करेंगे ना जब आप, तो कोर्सेज पे क्लिक करके आपको जॉब कोर्सेज पे क्लिक करना है, और स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखेगा कंप्लीट मास्टर कोर्स। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, 15-15 मिनट्स की क्लासेस, जो आप बहुत अच्छे से कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हो। फिर रिवीजन के लिए आपकी लाइव क्लासेस होती है जस्ट बिफोर द एग्जाम। देन यू आर गेटिंग कॉन्सेप्ट्स नोट्स, ऑल पीवाईक्यू डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और यहाँ पे कोड रहेगा फ्लैट 80। देन इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी आप एनरोल कर सकते हो। राइट, और अगर आप एक ट्रायल कोर्स देखना चाहते हो कि किस तरीके की क्लासेस रहती है, तो उसमें एनरोल कर लीजिए। कोड है जैब 99, फ्लैट 99% ऑफ करके आपको दिख जाएंगी क्लासेस कैसी हैं, नोट्स कैसे हैं, क्विजेस कैसे हैं। तो एक बार आप अच्छे से तसल्ली करके कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। फिर लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो लाइव क्लासेस का बेनिफिट ये होता है कि लाइव डाउट आप क्लियर कर सकते हो अपने। कोई भी आपको डाउट आता है, 2 आवर्स की आपकी क्लासेस होती है, टोटल 60 लाइव क्लासेस होंगी, 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट यू आर गेटिंग। ओके, तो इसमें बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स, ऑल पीवाईक्यू डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट यू आर गेटिंग। और अगर आपको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है, वेल एंड गुड, तो आप हमारी ना टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या मिलता है? सॉल्व पीवाईक्यू, full length mock test and chapter wise mock test you are getting at flat 80% off। और ये ना आपकी प्रैक्टिस
बहुत अच्छे से हो जाएगी मई 2026 तक। और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आपको कोई भी डाउट है, एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, आपको मोटिवेशन फील नहीं हो रही, कुछ भी आप फील कर रहे हो ना, तो आप मेंटर टॉक में एनरोल कर सकते हो। वहां पे आप अपने मेंटर से अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनको अच्छे से डिस्कस कीजिए और डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ओके। तो बाकी कोई और डाउट है और कोई और क्वेरी आपको किसी भी तरीके की, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।